नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी का दूसरा क्लास। आपने पिछले क्लास में संविधान के किस चीज़ से संविधान इस पर निर्भर है उसके बारे में आपने पढ़ा था। सरकार की तीन व्यवस्था, लोक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में आप लोगों ने देखा था। आइए अब आगे अगले दूसरा क्लास है पॉलिटी का, और देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार भारत का संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली है, इसकी दोहरी सरकार होती है जो संघीय व्यवस्था पर होती है, दोहरी। ये हम देखते हैं लोकतंत्र को इंग्लिश रूपांतरण डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी जो है दो यूनानी शब्द है, डेमस प्लस क्रेसिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। डेमस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है, यानी लोकतंत्र कहलाता है। इसकी लोकतंत्र की परिभाषा को अब्राहम लिंकन महोदय, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जनता के लिए जनता का शासन। इंग्लिश में इसको उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। और ये डेमोक्रेसी है, यह दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, वो होता है प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। इसका एक उदाहरण संविधान का कैंटीना का नगर सभाओं का अति मौजूद है। इसका उदाहरण जहाँ की जनसंख्या काफी कम होती है, वहां पर प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी पाई जाती है। ऐसे अभी पूरे विश्व में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी ही है। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जहां जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से परोक्ष रूप से जैसे किसी प्रतिनिधि को हम नियुक्त करते हैं और उसके द्वारा वो प्रतिनिधि केंद्र के जैसे प्रधानमंत्री या किसी को नियुक्त चुनती है, वो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, परोक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसे ही अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं। वर्तमान समय में मैंने दो बताया लोकतंत्र की व्यवस्था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसमें वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो विश्व में प्रसिद्ध है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो होता है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसमें एक ही कार्यपालिका होता है, वह वास्तविक कार्यपालिका होता है, उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसका उदाहरण आपको अमेरिका के संविधानों में मिलता है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। यह कार्यपालिका इसमें होता है कि जिसमें इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका की कोख से होता है। इसकी भी दो प्रणाली है, एक वास्तविक और दूसरा है नाम मात्र का। वास्तविक प्रणाली का प्रधानमंत्री होता है, दूसरा नाम मात्र का प्रधान होता है, राष्ट्रपति होता है। और संसदीय प्रणाली, इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच पृथक्करण नहीं पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की भी दो स्तरों पर स्थापित की जाती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जिसका वास्तविक प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र होता है उसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। और राज्य स्तर पर वास्तविक होता है उसका प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, और नाम मात्र होता है उसका राज्यपाल होते हैं। तो ये मैंने पॉलिटी के दूसरे क्लास बताया। अगले क्लास में मैं संवैधानिक इतिहास के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे जो संवैधानिक विकास हुए, कौन कौन से एक्ट आया, 1793 और इसी तरह के जो भी एक्ट आए उसकी मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो सके। जय हिंद।